हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मैंने पिछला वीडियो में बताया था खास तौर पर हार्मोन के विषय में। तो हार्मोन के विषय में जो बताया था, इसके साथ साथ कई ग्रंथियों को हमने जिक्र किया था। आज का जो मुख्य मुद्दा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये है आपका हार्मोन पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि में तरह तरह के हार्मोन पाए जाते हैं और उनका स्रावित भी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इनका स्रावत जो हो रहा है, इस चीज को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। खास तौर पर अगर समझा जाए तो किस प्रकार ये पीयूष ग्रंथियां काम करती है और इसके क्या क्या भाग जो है अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है। सबसे पहले आपका है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का तात्पर्य है कि वृद्धि से व्यक्तियों की हड्डी में वृद्धि करता है। क्या करता है? व्यक्तियों के हड्डियों में वृद्धि करता है और वृद्धि करके उसको नियंत्रण भी करता है। ऐसा नहीं कि नियंत्रण वह बढ़ता रहे, तो उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है, यानी नियंत्रित करता है। यदि यौन आरंभ के पूर्व, यदि यौनावस्था आरंभ के पहले अगर यह क्या करता है, इसका स्राव अधिक होने लगे तो शरीर की लंबाई अनावश्यक रूप से बढ़ने लगती है। मतलब कि ठीक नहीं लगेगा, एकदम खूब पतला लम्हर हो जाएगा, देखने में उसका रंग रूप खराब होता चला जाता है। तो क्या होता है कि व्यक्ति बहुत अधिक लंबा हो जाता है। व्यक्ति क्या होगा? खूब ज्यादा लंबा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? लंबेपन की बीमारी कहते हैं ना। कहते लंबू है, लंबू। लंबू नहीं यार, लंबू उसका बीमारी हो गया है। इसके कारण क्या हो गया है? लंबा हो जाता है। तो लंबा होने के कारण क्या है? कहीं ना कहीं वृद्धि हार्मोन यौन आरंभ से क्या हो गया? पहले इसका काफी तेजी से होने लगे, जिसके कारण क्या होगा? इसका लंबाई अधिक हो गया, एकदम घोड़ा की तरह लगेगा, एकदम बक्षतरा छनमतरा की तरह, कोई रंग रूप नहीं लगेगा। कला अगला इसी में कि यौन आरंभ, यदि यौन आरंभ के बाद यानी वह परिपक्व जब हो जाए, इसके बाद यदि इस हार्मोन का स्राव अधिक होता है तो अधिकायता नामक रोग क्या होता है? बीमारी होता है। यानी जब जवान हो जाए उस समय भी उसका लंबाई रुके नहीं, तो उसको अधिकाय या अधिकायता बीमारी के नाम से भी उसको जाना जाता है। और यह बीमारी अक्सर हो भी जाता है। अगर यही बीमारी लड़कियों में हो जाए तो लड़कियों का जो है रंग रूप देखने में एकदम भद्दा दिखेगा, एकदम बकचित्रा अजीब टाइप का दिखेगा, लगभग नहीं करेगा कि लड़की है। और कोई कोई देखने में खूब सुंदर रहता है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज है, कंट्रोल उसका होना चाहिए। कंट्रोल से अगर बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा? खराब हो जाएगा और रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है। यह होता है स्तनों और नितंबों। जो स्तन होता है, स्तन के साथ साथ स्तन में पाए जाने वाले नितंबों का भी क्या होता है? विशेष रूप से बढ़ जाना, आवाज का भारी होना, यह भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लड़की है लेकिन लड़की बोलेगी एकदम पूजा मारेगी, ढिकार की तरह, हाहाक हया की तरह बोलती है, खोखिया करके। तो ये भी क्या है? कहीं ना कहीं वृद्धि हार्मोन का ही देखा जाता है, अंतर्गत आता है। इसको जो है STH बोलते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इसको इंग्लिश में STH बोलते हैं। एस्टोट्रोपिक हार्मोन। एस्टोट्रोपिक हार्मोन का स्राव बचपन में क्या होता है? बंद हो जाए तो क्या होता है कि वृद्धि कहीं ना कहीं रुक जाती है। इसका वृद्धि रुके नहीं, इस चीज को ध्यान में अक्सर रखा जाता है। वृद्धि ना रुके और यह निरंतर क्या हो? काम करते रहे। दूसरा आता है इसका एड्रीनोकार्डिक। क्या आता है? देखिए, एड्रीनोकार्डिक क्रोटोपिक हार्मोन जो होता है, यह क्या करता है? मुख्य रूप से यह एड्रिनल कार्डेट को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? यह एड्रिनल कार्डेट को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और नियंत्रित नहीं करेगा तो आदमी का जो शकल है अजीब टाइप का हो जाएगा। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो है कहीं ना कहीं वृद्धि हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत वह काम ठीक ढंग से करता है। अगला आता है जनन ग्रंथि हार्मोन। जनन ग्रंथि मतलब जन्म देने वाला ग्रंथि। जनन ग्रंथि का मतलब जन्म देने वाली ग्रंथि। पुरुषों में और महिलाओं में दोनों का जो होता है मुख्य रूप से वृषण और अंडाशय में, वृषण और अंडाशय में
जनन हार्मोन के स्राव को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ऐसा कि निरंतर वह चलता रहे। एक चीज जानते हैं आप लोग, पुरुष आजीवन जो है उसका स्पर्म बनता है, लेकिन महिलाओं में ओवम बनना बंद हो जाता है। चलिए ठीक है, मान लीजिए ओवम बन ही रहा है, लेकिन उसका पीरियड्स आना बंद हो जाता है, तो स्वाभाविक है ओवम बनना क्या होगा, बंद हो जाएगा। जब पीरियड्स चलते रहे तो ओवम बनेगा, पीरियड्स का बंद होना मतलब ओवम का बंद हो जाना, तो फिर वह संतानों उत्पत्ति करने की क्षमता खो बैठती है। अगला आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह जो है स्त्री पुरुषों के जनन अंग को एक प्रकार से कह सकते हैं अलग करता है, दोनों में दो गुणों को भरता है। यह हार्मोन नर और मादा दोनों में अलग अलग प्रकार के क्या करता है, कार्य करता है। मादा में अगर देखा जाए महिलाओं में, तो महिला में एस्ट्रोजन, क्या एस्ट्रोजन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। लेकिन पुरुषों में क्या होता है, तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, क्या टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण। महिलाओं में एस्ट्रोजन तथा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। यह हुआ मुख्य रूप से आपका वृद्धि हार्मोन का अंतर्गत पाए जाने वाला, और पीयूष ग्रंथि के अंदर के वृद्धि हार्मोन अभी खत्म नहीं हुआ, और दो चार गो हार्मोन जानना है, कम से कम 2 गो तो आप जान ही लीजिए। इतना का आप पहले क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो क्या है आपका है अगला एंटीडायूरेटिक हार्मोन। इसी का दूसरा नाम अगर कहा जाए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन। ये रूप जो है मुख्य रूप से आपके शरीर में क्या करता है, जल का जो है संतुलन को बनाए रखता है। अगर यह हार्मोन गड़बड़ाता है, कमी बेसी होता उतार चढ़ाव, तो इसके कारण से आपका क्या होगा, बार बार मूत्र आना, बहुमूत्रता जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। पेशाब अधिक बनाता है और बार बार क्या होता है, पेशाब आता है। लेकिन पेशाब में जो होता है ग्लूकोज का पाया जाना जरूरी नहीं है, यानी कि जब इसका अनबैलेंस हो जाए तो बार बार पेशाब तो होगा ही, लेकिन इसी का कारण क्या होता है, जरूरी नहीं ग्लूकोज इसमें हो, ग्लूकोज हो भी सकता है, ग्लूकोज नहीं भी हो सकता है। एक आता है आपका ऑक्सीटोसिन। क्या आता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है मुख्य रूप से यह हार्मोन जो है संतानों उत्पत्ति के पश्चात, जब बच्चे को जन्म देना हो उस समय क्या होता है, गर्भाशय की दीवारों के संकुचन में सहायक है। यानी कि मुख्य रूप से हम कह सकते हैं महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है, ना कि पुरुषों में, क्योंकि बच्चे जन्म देने का काम मुख्य रूप से महिलाएं करती है, पुरुषों तो माध्यम बनता है, पुरुष करता है। इसके अतिरिक्त यह दुग्ध स्राव को भी क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। यही कारण है इसको जो है दूसरा नाम हम लोग क्या देते हैं, तो इसके जन्म हार्मोन भी कहते हैं। किसी किसी का जन्म हार्मोन जो है कम पड़ जाता है तो संतान उत्पत्ति में थोड़ा दिक्कत होता है। इसी के साथ साथ और एक दो हार्मोन होता है, जैसे एक होता है थायरोट्रोपिन। क्या होता है, थायरोट्रोपिन। ये थायरोट्रोपिन हार्मोन जो होता है यह क्या करता है कि मादाओं के संतानों उत्पत्ति के समय क्या करता है, जब मादाओं के संतान, मादा जो महिलाएं हैं संतान उत्पत्ति करती है उस समय बनता है, और उनके स्तन को क्या करता है, दूध उत्पादन में सहायता करता है, ताकि क्या हो सके, बच्चे को भरपूर दूध मिल सके और बच्चे कमजोर ना हो या फिर दूध कटुआ ना हो। गांव देहात में कहता ना कि मैं दूध ना पिला, दूध कटुआ हो जाएगा, तो बच्चे दूध कटुआ ना हो इसके लिए क्या करता है, मुख्य रूप से सहायता करता है। अब आता है एक आपका आता है लेक्टोजेनिक हार्मोन। यह मुख्य रूप से ज्यादा एक और जान लीजिए, एक हार्मोन होता है थायरोट्रोपिन। क्या होता है, थायरोट्रोपिन। इसको हम लोग उत्तेजक हार्मोन भी कह सकते हैं। जब यही हार्मोन क्या होता है, तेज हो जाता है तो मन बदमाशी का बनाने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तेजक हार्मोन। यह हार्मोन जो है मुख्य रूप से थायराइड नामक अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है, उत्तेजित करता है,
और इसके हार्मोन को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण मन विचलित होगा तो फिर आदमी अलग अलग काम में भिड़ जाएगा। यह होता है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है। आज पूरा टॉपिक में जो आपको हमने बताया, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित जितने हार्मोन हैं सबके विषय में हमने आपको बताया। कोई दिक्कत? आज का टॉपिक यहां तक रहा। अगला टॉपिक जो हम आपको बताएंगे वह टॉपिक चलेगा थायराइड ग्रंथि या फिर अबटू ग्रंथि। तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से समझे होंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।